हेलो एनिमे एनिमी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू एनिमे का नाम है ब्रदर्स ऑफ ग्लूटोनी। और एनिमे अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो अपना सफ़र कर रहा होता है। तभी गोब्लिन उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और वो आदमी किसी की मदद मांग रहा होता है। तभी वहाँ वॉरियर्स आ जाते हैं और वो गोब्लिन को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पे वॉरियर का एक पूरा ग्रुप आ जाता है जो गोब्लिन को खत्म कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में किंगडम को दिखाया जाता है। फिर गाइस हमें मेन एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फेट। तभी हमें स्टार्टिंग में जो वॉरियर्स दिखाए जाते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। वो फिर एक दूसरे से गोब्लिन्स की बातें कर रहे होते हैं। ये सभी बात हमारा मेन हीरो सुन रहा होता है फेट। और फेट सोच रहा हो कि मैं भी एक वॉरियर होता, मेरे पास ये बेकार की स्किल है, गोरोटोली स्किल, जिसकी वजह से मैं हमेशा भूखा ही रहता हूँ। फिर हमें अगला सीन बाजार का दिखाया जाता है जहाँ पे वो वॉरियर्स खरीदारी करने आए होते हैं। तभी वहाँ पे होली नाइट आ जाते हैं और वो वॉरियर्स होली नाइट को देख के छुप जाते हैं। तभी गाइस एक होली नाइट के पेड़ के नीचे एक फ्रूट आ जाता है और जिस दुकानदार का वो फल गिर गया होता है वो उससे माफी मांग रहा होता है। लेकिन वो होली नाइट उस आदमी के पेट पे एक लात मार देता है। वो होली नाइट उस आदमी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर को छूने की। वो आदमी कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की कहती है, तुम्हें पता होगा कि होली नाइट की बेइज्जती करने से क्या अंजाम होता है, तुम्हें सजा दी जाएगी। और वो आदमी होली नाइट से माफी मांग रहा होता है। राफेल बोलता है, आडो महल इतना काफी है। फिर वो उस आदमी से कहता है, तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया तो आगे से ध्यान रखना। वो इतनी बात कह के वहाँ से चले जाते हैं तीनों। वो वॉरियर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये तीनों के तीनों कमीने हैं। ये अच्छी बात है कि लेडी रॉक्सी इनकी जैसी नहीं है। फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो अपनी भूख को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी शिप भी खत्म होने आई होती है। तभी वहाँ पे तीनों होली नाइट आ जाते हैं। वो फेट से कहते हैं, आज हमारी जगह लेके अच्छे से तो काम किया ना। फेट कहता है, हाँ जी सर राफेल। और वो फेट के पैसे जमीन पे फेंक देता है और उससे कहता, अब उठा लो। और जब फेट पैसे उठाने जाता है तब वो फेट का हाथ अपने पेट से दबाने लगता है। वो आदमी फेट से कहता है, तेरा पेट जैसे आवाज कर रहा है जैसे हम तुझे खिलाते ही नहीं। फिर वो आदमी फेट को पीटने लगता है और फेट सोच रहा होता है कि जो भी इस दुनिया में आता है वो ताकत और स्किल के साथ जन्म लेता है, लेकिन मेरे लिए ये बेकार स्किल है जो मुझे भगवान ने दी है। तभी वहाँ लेडी लेक्सी आ जाती है और वो तीनों होली नाइट से कहती है, गेट की पहरेदारी करना एक होली नाइट का फर्ज है, एक फर्ज जो तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। राफेल कहता है, हम तो जी फेट को सिर्फ काम दे रहे थे और कुछ भी नहीं। रेक्सी कहती है, तुम इसे काम कहते हो, फेट की हालत तो देखो कैसी है। फिर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लेडी रेक्सी फेट से कहती है, क्या तुम ठीक हो। फेट कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। और लेडी रेक्सी अपनी नैपकिन से फेट का ब्लड साफ कर रही होती है। रेक्सी कहती है, तुम्हारा खून बह रहा है। फेट कहता है, लेडी रेक्सी आपका शुक्रिया। रेक्सी कहती है, हम सब एक जैसे होते हैं जब बात गेट की निगरानी की होती है। अब तुम्हारी जगह बदलने का वक्त हो गया है। रेक्सी फेट से कहती है, ऐसा फिर कभी हो तो प्लीज मुझे बताना। फेट कहता है, कोई बात नहीं, अब मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। और इतनी बात करके फेट यहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में फेट को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो खाना खाने आया होता है और वो लेडी लेक्सी की बातों को याद कर रहा होता है। अगर वो तुमसे फिर से ऐसा करे तो मुझे आके कहना, लेकिन मैंने लेक्सी को बात बताई तो राफेल मेरा क्या हाल करेगा मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है। वो फेट से कहता है, आज फिर से उन लोगों ने तुम्हें मारा, तुम ये ध्यान रखना तुम्हारी हालत उस पहले जैसे लड़के जैसी ना हो जाए। उन्हें उसने बहुत ज्यादा सड्यूस किया और मारा भी बहुत, इसकी वजह से वो मर गया। और फेट इसकी बात का जवाब नहीं देता और वो अपने खाने का पैसा देख के यहाँ से चला जाता है। वो आदमी फेट से कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी वैसी हालत ना हो। और फेट जा रहा होता है लेकिन उसको अभी भी भूख लगी होती है क्योंकि उसके पास ग्लूटोन स्किल है। इसकी वजह से वो हमसे कह रहा होता है कि मेरे पास ऐसी घटिया स्किल ना होती तो मैं एक वॉरियर होता, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा, सब इस मेरी बेकार स्किल की वजह से। और फेट जा रहा होता है लेकिन उसकी नजर तीन चोर को देखती है जो दीवार पे चढ़े हुए होते हैं। और फेट ये बात जल्दी से लेडी लेक्सी को कहने जाता है। लेडी लेक्सी फेट से कहती है, तुम यहाँ गेट की रक्षा करो, मैं उन तीन चोर को देखती हूँ। फेट कहता है, अपना ख्याल रखना। लेडी लेक्सी फिर से कहती है, मुझे अपनी स्किल पे भरोसा है। और इतनी बात कह के वो यहाँ से चली जाती है। और फेट को बाहर लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही होती है और फिर आवाज रुक जाती है और फेट के सामने से एक चोर आ रहा होता है जो घायल होता है।
और ये फेट देख के डर जाता है और यहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन फिर सोचता है लेडी लेक्सी मुझ पे गेट की निगरानी छोड़ के गई है, मैं उनके भरोसों को तोड़ नहीं सकता। और फेट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो चोर फेट ऊपर हमला करता है और वो फेट उस पाले को उस चोर का सीना चीर देता है। तभी फेट की ग्लूटकॉन स्किल एक्टिव हो जाती है और इसकी वजह से फेट के पास से न्यू स्किल आ जाती है, एंटीफेटी और टेलीपैथी। और फेट ये न्यू स्किल देख के हैरान होता है। तभी वहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है और उस चोर को मरा हुआ देख के फेट से कहती है क्या तुम ठीक हो। और फेट लेडी लेक्सी की मन की बात सुन सकता होता है। लेडी लेक्सी मन में फेट की फिक्र कर रही होती है। फेट कहता मैं ठीक हूँ। लेडी लेक्सी फेट से कहती है अच्छी बात है तुम ठीक हो फेट। फेट कहता है लेकिन अब मुझे सुनाई नहीं दे रही लेडी लेक्सी की मन की बात। लेडी लेक्सी कहती है मुझे अपने ऊपर वालों को रिपोर्ट देनी होगी, समझ गए ना फेट। फेट लेडी लेक्सी से कहता है आप सारे क्रेडिट ले सकती है। लेडी लेक्सी कहती है फेट से लेकिन एक को तुमने मारा। फेट लेडी लेक्सी से कहता है अगर सर रैफर को ये पता चला तो वो मेरा क्या हाल करेगी मुझे भी नहीं पता। और फेट लेडी लेक्सी की फिक्र कर रहा होता है। लेडी लेक्सी फेट से कहती है लेकिन ये तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, प्लीज मुझे एहसान चुकाने दो। फेट कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। लेडी लेक्सी कहती है क्यों ना तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करो, यानी मेरी फैमिली के लिए, या फिर जान जाने तक वेलेस फैमिली की सेवा करो। सोच लो फेट, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तुमको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फेट मन में सोच रहा होता है इस समय मेरा भविष्य एक कचरे के समान है लेकिन आगे वो उज्जवल हो सकता है लेडी लेक्सी के साथ। फेट लेडी लेक्सी से कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी जगह जो जगह लेगा। लेडी लेक्सी कहती है मैंने कहा ना गेट की निगरानी करना होली नाइट की फर्ज होती है, कुछ भी हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फेट कहता है ये तो सम्मान की बात होगी, ठीक है मैं तैयार हूँ। और लेडी लेक्सी ये बात सुन के खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट में फेट का घर दिखाया जाता है और फेट सोच रहा होता है कि ये मेरे पास न्यू कील्स कहाँ से आई। और मैं लेडी लेक्सी की मन की बात सुन रहा था, क्या यही टेलीपैथी स्किल है? अगर मेरे पास ऐसी स्किल है वॉरियर बन सकता हूँ और मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट में फेट को देखते हैं जो तलवार खरीदने आया होता है। तो इस दुकान का ओनर आ जाता है, कहता है तुमको कैसी सोच चाहिए, तुम्हारा बजट कितना है? फेट कहता है मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वो आदमी कहता है फेट से तुम तो गरीब हो, इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास? और फेट उदास होता है क्योंकि वो 5 साल में सिर्फ इतने ही पैसे बचा पाया। वो दुकानदार कहता है तुम इतने पैसे में वही तलवार ले सकते हो जो वहाँ पे पड़ी हुई है। फिर फेट वो तलवार में से चूज करने लगता है। वो अपने इन्फिनिटी से स्किल से देखने लगता है कौन सी तलवार अच्छी है और उसके हाथ में एक ब्लैक स्वॉर्ड आ जाती है। फेट कहता है इसकी हालत भी मेरे जैसी ही है। तभी वो स्वॉर्ड बोलती है हेलो, और फेट हैरान हो जाता है। फिर फेट को पता चलता है तलवार का नाम है ग्रीट और ये वन हैंड तलवार है। वो तलवार फेट से कहती है तुम्हारे पास ग्लूटकॉन स्किल है ना? फेट कहता है तुम्हें कैसे पता? वो तलवार फेट से कहती है हम दोनों सेम हैं, तुम मुझे खरीद लो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और आखिरकार फेट वो तलवार खरीद ही लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में होली नाइट को दिखाया जाता है। वो लड़की रैफर से कह रही होती है तुमने अफवाह सुनी कि लेडी लेक्सी ने फेट को अपने साथ ले लिया। उस लेडी लेक्सी को हमें सबक सिखाना होगा, वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाती है। लेफेट कहता है हैड ऑन वीरिस उन 5 ग्रेट फैमिली से है जो किंगडम को सपोर्ट करती है, अब कुछ फायदा नहीं। वो इतनी बैठ के लेफेट खड़ा हो जाता है। मेलिन कहती तुम कहाँ पे जा रहे हो? लेफेट कहता है मैं मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। मेलिन कहती है तुम वहाँ हमेशा जाते हो क्यों? लेफेट कहता है वहाँ पे मैं अमर बनने का रहस्य ढूंढ रहा हूँ। और मेलिन ये बात सुन के हंसने लगती है। फिर में फेट को दिखाया जाता है जो लड़ाई करने आया होता है। ग्रीड फेट से कहता है गोब्लिन्स आ रहे हैं। तभी वहाँ पे गोब्लिन्स आ जाता है और फेट ऊपर अटैक करता है और फिर डरते हुए गोब्लिन ऊपर अटैक करता है और उसकी ग्लूटकॉन स्किल फिर से एक्टिव हो जाती है और उसे फिर से न्यू स्किल मिल जाती है। ग्रीड बोलता है जब तुम्हें एक गोब्लिन मिले तो समझ जाओ कि आगे और भी है। और वहाँ पे बहुत सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं और फेट तो सारे गोब्लिन्स को मारने लगता है और उसकी स्किल भी बढ़ने लगती है। ग्रीड फेट से बोलता है क्या तुम्हें अभी भूख लग रही है? फेट कहता हाँ मुझे कब तक भूख नहीं लगी, कर वरना हमेशा मेरा पेट भूखा ही रहता है। फेट कहता है लेकिन मुझे लगा था जो स्किल के साथ जन्म लेता है वही स्किल रहती है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ग्रीड कहता है फेट से जो भी ये काम योद्धा होता है उसकी स्किल लड़ाई करने से बढ़ती है यानी लेवल अप होती है, लेकिन तुम्हारे मामले में तुम जिन लोगों को मारोगे या वो मॉन्स्टर हो या इंसान, तुम उसकी स्किल चुराओगे। इसकी वजह से तुम हमेशा लेवल 1 पे ही रहोगे
ग्रीड कहता है फेट से, लोगों को ये स्किल की पता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये स्किल डिवाइन लॉ को डिफाइन करती है इसलिए। तो फेट कहता है तो मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ग्रीड बोलता है ये तुम कैसे बात कर रहे हो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे मास्टर हो। फेट कहता है चलो घर चलते हैं। ग्रीड बोलता है रुको, गोब्लिन्स के कान को ले लो, उनको बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। फिर हमें नेक्स्ट में फेट को दिखाया जाता है गोब्लिन्स के कान को बेच के अच्छे पैसे कमाए होते हैं। फेट कहता है आज 5 सालों के बाद मैं मीट खाऊंगा। ग्रीड बोलता है लेकिन रुको, तुम्हें पहले मेरी सर्विस करानी होगी। फेट कहता है ठीक है करा लेंगे। और फेट रास्ते में से जा रहा होता है लेकिन वो किसी से टकरा जाता है और एक लड़की फेट को टच कर लेती है। वो लड़की फेट से मदद मांग रही होती है। फेट की टेलीपैथी से वो उसकी बात सुन रहा होता है। फेट अपनी स्किल डिवाइस से उस आदमी के उसके टैक्स चेक करता है लेकिन उस आदमी के स्टैक नहीं दिखते। ग्रीड फेट से कहता है उसने अपनी स्किल की वजह से अपने स्टैक्स छुपाए हैं। फेट कहता है शायद वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है और फेट भी उसके पीछे चला जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उस लड़की को बांध दिया होता है। वो आदमी उस लड़की के बाल पकड़ के कहता है तुम्हारे साथ होली नाइट आज मजा करेंगे। और ये बात सुन के वो लड़की रोने लगती है और फेट ये सारी बातें सुन रहा होता है और फेट उस लड़की की मदद करने जा ही रहा होता है। तभी ग्रीड उससे कहता है वो तुमसे कहीं ताकतवर है, तुम भागना चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। फेट कहता है मैं इस लड़की को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, पहले मेरे पास ताकत नहीं थी लोगों को बचाने की लेकिन अब मेरे पास है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और इन्हीं में एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो बहुत सारे लोग देख के जाते लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब करता ही नहीं। और ये वीडियो इतना लेट आया क्योंकि मैं बीमार था इसलिए वीडियो थोड़ा लेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।